रोज। राजधानी रायपुर में एक ऐसे शख्स से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक शासकीय सेवा से रिटायरमेंट के बाद हालांकि अभी स्मार्ट सिटी में संविदा के पद पर कार्यरत है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के संस्कृति और विरासतों के बारे में आम जनता और युवाओं को खासतौर से जानकारी देने के लिए एक नई जो शुरुआत है इन्होंने किया है और एक किताब इन्होंने लिखी है जो कि वाद्यंत्रों का गढ़ छत्तीसगढ़। अब इसको देखना मतलब इनसे ही समझते हैं कि क्या उद्देश्य है, युवाओं को क्या संदेश जो है देना चाहते हैं। पहले सर आपके चैनल हमारे चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मुझको अपना समय दे रहे हैं और मुझसे बाइट ले रहे हैं। सर जैसे कि आपने तमाम जो शासकीय पदों पर रहते हुए समय निकालकर किताबें लिखी है, वाद्यंत्रों का गढ़ छत्तीसगढ़ इसमें से एक प्रमुख किताब है, क्या उद्देश्य है युवाओं को और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं दरअसल में पहले राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में लिखता था। मेरा केंद्रीय भावना केवल कहानी, कविता, व्यंग, लेख था, तो मुझे उसको उतनी सार्थकता नजर नहीं आई। मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ से मुझे बहुत प्रेम है, तो मैंने चाहा कि अब मेरा लेखन कार्य केवल छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश पर ही हो। तो मैंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की आनी बानी नाम का किताब लिखा, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ एट ए ग्लांस, एक बारगी छत्तीसगढ़ का रहन सहन, सांस्कृतिक विरासत और धर्म कर्म, जो भी नियम धर्म छत्तीसगढ़ के लोगों का रहन सहन, वो सब उसमें आया है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना युवाओं के लिए, जो एक संगीत एक खास आकर्षण का विषय है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ के दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर, दुर्लभ संगीत पर कुछ लिखा जाए। इस उद्देश्य से मैंने वाद्य यंत्रों का गढ़ छत्तीसगढ़ लिखा। जैसे सर आपने किताब में लिखा है वाद्य यंत्रों का गढ़ छत्तीसगढ़, तो इस किताब में क्या कुछ जो चीजें हैं जो आम जनता को या युवाओं को नहीं मालूम है, वो चीजें उनसे देखने सुनने को मिलेगी? 3 भागों में ये हमारा किताब लिखा हुआ है। तो सरगुजा इलाका, दूसरा बस्तर अंचल, तीसरा मध्य भाग। आमतौर पर तबला, हारमोनियम, ये बांसुरी, ये ऑक्टोपेड, ये सब बजाते हैं। अभी भी राउत नाचे में लोग जो है ऑक्टोपेड और आर्गन लेकर चलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। क्या है कि पारंपरिक वाद्यों का उपयोग होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आजकल के बच्चे ऑर्केस्ट्राइजेशन में जा रहे हैं। बुराई नहीं उसमें, प्रोफेशनल से ऑर्केस्ट्रा भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो मूल संस्कृति है, अपना जो मूल धरोहर है, उन वाद्यों को भी तो प्रकट करो। और उस केवल छत्तीसगढ़ स्तर पर नहीं, हमारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिसको मैंने उल्लेख किया है, कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो विश्व स्तर पर उसको व्यापक किया जा सकता है, विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिल सकती है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस दुर्लभ किताब को तो मैं वर्णन किया है। लगता है सर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, इस परिवेश को युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं भूल रहे हैं या अपनाना नहीं चाह रहे हैं, तो आपकी जो किताबें है वो कहीं न कहीं समाज पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा प्रभाव डालेगा। कितना अहम मानते हैं इसे आप? देखिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। मुझे ये मालूम है कि पिछली पीढ़ी को सब मालूम है जो मैंने लिखा है, लेकिन उसको अवगत कराने का काम मैं कर रहा हूँ। ये जो जितने सारे वाद्य यंत्र हैं, एक से एक अच्छे गुणी लोग हैं, सब जानते हैं इन वाद्य यंत्रों को, वो जानते हैं, मैं उसको लिख दिया, इतना ही है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि केवल बोल के कितने लोगों को बताओगे, कितने लोगों को ऐसा वाचिक परंपरा से किसी को बोलते रहोगे। पुस्तक एक ऐसी चीज है जो जिसका वितरण हो, जिसको लोग पढ़ें तो लोग विषय वस्तु से अवगत होंगे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संस्कृति विभाग इसको ग्रहण किया है, संस्कृति विभाग ने इसको सहमति दी है, इसका प्रकाशन किया है, और उन्होंने स्कूल, कॉलेज, संगीत विद्यालयों और अन्य जो स्थान है वहां उन्होंने बांटने का उसका बीड़ा उठाया। ये मेरी बड़ी खुशी की बात है और इस हिसाब से मेरा जो किताब है सार्थक हुआ। जिस प्रकार से जो इनका जो किताब जो लिखी है बच्चों तक पहुंचेगी, बच्चों को इनका नया नॉलेज भी मिलेगी। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी जो शासकीय कार्य से लेके जो लेखन के प्रति रुचि है वो कैसे जागृत हुई और इसकी जो सफर है वो थोड़ा सा बताएं। मैं मूलतः मेरे पिताजी भी लेखन क्षेत्र से, मेरे पिताजी इतिहासकार थे, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी और उनको मैं देखता था, उससे प्रेरित होकर मैं भी लेखन कार्य शुरू किया। 19 वर्ष की अवस्था में नागपुर की एक पत्रिका से मेरी पहली कहानी छपी। उसके बाद 22 वर्ष की अवस्था में ललित सुजन जी ने मुझे अपने देशबंधु में सह संपादक का पदभार दिया और ऐसा करते करते मैं लेखन में आगे बढ़ते गया। और फिर राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में सरिता, मुक्ता, कादम्बरी, मेरी सहेली, नवनीत इत्यादि में लिखता गया। और लेकिन ये लिखते लिखते मैंने सोचा कि कहानी, कविता, लेख, व्यंग से कुछ होना जाना नहीं है। असली में अपने धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने मूल जो छत्तीसगढ़ है वहां की बातों को सामने लाना चाहिए। तो मैं इधर मुखातिब हो गया छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश पर लिखने के लिए। इसलिए अब मैं केवल छत्तीसगढ़ के रहन सहन संस्कृति पर ही किताब लिख रहा हूँ। एक मेरी किताब, इसका पार्ट 2 आने वाला है ना, फिल्म संसार और छत्तीसगढ़ लिखा हूँ। एक तीसरा किताब आ रहा है मेरा, वो हेलमार्क
इंग्लिश में आ रहा है, हॉलमार्क ऑफ छत्तीसगढ़। इस किस्म पर केवल छत्तीसगढ़ पर ही केंद्रित मेरी भावना है। सर, देखा जाए कि छत्तीसगढ़ को लेकर आपने एक फोकस किया है, आगे और क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि मैं मेरे किस्म के लोगों को संजोकर अपने साथ लेकर, मैं ही कोई बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, मेरे से भी एक से एक पढ़े हैं। मैं उनको चाहता हूँ को संयोजित करके उनसे भी कुछ लिखूं, उनसे भी कुछ लिखवाऊं। यदि वो न लिख सकते हैं, उनके लिखने की मुझे क्षमता न हो या लिखने में रुचि न हो, तो उससे जानकारी लेकर मैं कुछ लिखूं और लोगों को अवगत कराऊं। केवल अपने नाम छपाने के लिए, अपना श्रेय देने के लिए, अपना एक्सपोजर के लिए मैं लिखना नहीं चाहता। युवाओं को, किशोरावस्था के लोगों को कुछ मिले। मैं खूब छप गया, खूब मेरा नाम आ गया, मैं अपने नाम के लिए कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी छत्तीसगढ़ की बातों को समझे, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परिवेश को समझे, यहाँ के रोजगार किस किस्म का यहाँ रोजगार होता है, क्या कुटीर उद्योग हो सकता है, क्या यहाँ संभावनाएं हैं। केवल संस्कृति नहीं, संस्कृति से पेट नहीं भरेगा। मैं चाहता हूँ कि सांस्कृतिक परिवेश में रहन सहन भी आता है। जैसे पौनी पसारी एक व्यवस्था है जो सांस्कृतिक होते हुए भी रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है। खैरखादान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को खैरखादान कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। जैसे ये दहिहान है, जो डेयरी फार्म है उसको दहिहान कहते हैं। इन हमारे यहाँ पहले से ही दहिहान है, हमारे यहाँ पहले से डेयरी फार्म है। आज 500 साल पहले से छत्तीसगढ़ में डेयरी फार्म है, 500 साल पहले से हरियाली है, 500 साल पहले से यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। इन बातों को कहाँ लोग जानते हैं, तो नई पीढ़ी उनको जाने, ये मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे ये थे अरविंद मिश्रा जी, जो शासकीय पदों पर रहते हुए भी समय निकालकर युवाओं को के एक अच्छे जो संदेश है, पुराने इतिहास के बारे में जानकारी उन तक पहुंचे, इनके लिए बेहतर प्रयास इन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और परिवेश को आज की युवा पीढ़ी जान सके, इसलिए इन्होंने अपनी मेहनत जो है लेखनी में दी है। एमके न्यूज के लिए हिमांशु पटेल, रायपुर।